मूवी की शुरुआत में हम एनी नाम की लड़की को देखते हैं जो बहुत घबराई हुई थी। वो अपने घर से बाहर आती है। उसके पड़ोसी उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए, पर वो कोई जवाब नहीं देती है। वो कार लेकर वहाँ से भाग जाती है और एक बीच पर अकेले बैठ जाती है। उसके डैड उसे कॉल करते हैं। एनी उन्हें कहती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है, पर उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे वो समझा नहीं सकती। इसी तरह रात बीत जाती है और सवेरे हम देखते हैं कि किसी ने एनी के हाथ पैर तोड़कर उसे बेरहमी से मार दिया था। इसके बाद हम जे नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके साथ भी वही होने वाला है जो अभी एनी के साथ हुआ था। उसके 3 दोस्त थे, पॉल, कैली और यारा। पॉल जे से प्यार करता था, लेकिन वो उसे कभी कह नहीं पाता था। जे का एक बॉयफ्रेंड भी था, इसका नाम ह्यूग है, और आज ये दोनों डेट पर आए थे। ह्यूग पता नहीं क्यों लेकिन बहुत घबराया हुआ था। वो जे को इशारा करके पूछता है कि क्या तुम्हें वहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है। जे उसे कहती है कि वहाँ पर कोई नहीं है, जिसके बाद वो उसे वहाँ से कहीं दूर चलने को कहता है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में अपनी डेट को एंजॉय करते हैं। उसके अगले दिन की शाम को वो दोनों उसी बीच पर बैठे थे जहाँ पर एनी की डेथ हुई थी। ह्यूग और जे उस रात इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जे अपने घर जाने वाली थी, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि ह्यूग ने उसे व्हीलचेयर से बांध दिया था। उसे समझ नहीं आता कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ह्यूग अपने आसपास देख रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। वो उसे कहता है कि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम उस पर भरोसा नहीं करोगी, लेकिन वो जो कोई भी है अब मुझे छोड़कर वो तुम्हारा पीछा करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ इंटीमेट होकर उसे तुम्हें ट्रांसफर कर दिया है, और जितनी जल्दी हो सके तुम किसी और के साथ सोकर उसे किसी और को ट्रांसफर कर देना, क्योंकि अगर उसने तुम्हें मार दिया तो वो चीज मेरे पास दोबारा आ जाएगी। जंगलों के बीच वो उसे एक औरत दिखाता है। उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। जे उससे पूछती है कि वो कौन है, पर ह्यूग उसे वो बताता है जो उसे किसी ने बताया था। वो कहता है कि कभी ऐसी जगह पर मत जाना जहाँ से भागने के लिए 2 से ज्यादा रास्ते ना हो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। वो लेडी अब ह्यूग को छोड़कर जे के पास आ रही थी, और जिस तरह वो उसे देख रही थी वो कोई आम इंसान तो नहीं थी। ह्यूग उसे वहाँ से निकाल लेता है और उसे उसके घर के रोड पर छोड़ देता है। इसके बाद जे के दोस्त पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस जब वहाँ पर छानबीन करती है तो उन्हें वहाँ पर किसी के भी होने का प्रूफ नहीं मिलता। ह्यूग उसके पास नकली पहचान के साथ रह रहा था, इसीलिए पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। कुछ दिनों के बाद जे अपने स्कूल में लेक्चर अटेंड कर रही थी और वो गलती से खिड़की के बाहर देखती है एक औरत अजीब तरह से उसकी ओर आ रही थी। जे को ह्यूग की बात याद आती है और वो डर के वहाँ से भागने लगती है। उसे पता चलता है कि उसके अलावा उस औरत को कोई नहीं देख पा रहा था। वो अपने दोस्तों के पास आती है और उन्हें कहती है कि ह्यूग सही कह रहा था, कोई उसका पीछा कर रहा है। वो कहते हैं कि तुम डरो मत, आज रात हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। उस रात उसके दोस्त जे के साथ थे, फिर भी वो डरी हुई थी, क्योंकि अगर वो आता भी तो उसके अलावा उसे कोई नहीं देख पाता। इसी डर से उसे नींद नहीं आती, इसीलिए वो पॉल के पास आती है जो अभी तक सोया नहीं था। वो दोनों अपने पुराने दिनों की बात करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें खिड़की के कांच के टूटने की आवाज आती है। पॉल उसे देखने जाता है, पर वहाँ पर कोई नहीं था। जे उसके पीछे पीछे जाती है और उसे फिर से एक दूसरी औरत दिखाई देती है और वो चलते चलते यूरिनेट कर रही थी। जे उसे देखकर डर जाती है और वो अपना आपा खोकर वहाँ से भागने लगती है। वो अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। कुछ देर बाद बाहर से उसके दोस्त उसे आवाज लगाते हैं, पर जे को लगा कि गेट के बाहर वो उसका इंतजार कर रही है। किसी तरह हिम्मत करके वो गेट को खोलती है और उसके दोस्त उसे इतना डरा हुआ देखकर घबरा जाते हैं। तभी फिर से उन्हें गेट के खटखटाने की आवाज आती है, लेकिन इस बार वहाँ पर यारा थी। पर तभी जे देखती है कि एक लंबा सा आदमी उसके ऊपर से होता हुआ उसकी ओर भाग रहा था। जे तुरंत ही पीछे के दरवाजे से भाग जाती है। उसके दोस्त उसे रोकते हैं, लेकिन वो भागकर गार्डन में अकेले आकर बैठ जाती है, ताकि अगर कोई उसका पीछा करे तो वो किसी भी ओर भाग सके। उसका पड़ोसी ग्रेग और उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए गार्डन में आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें ह्यूग को ढूंढना होगा, क्योंकि सिर्फ उसी को पता है कि इस चीज से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। सुबह होते ही जे उस जगह पर आती है जहाँ पर ह्यूग रहा करता था। वो देखती है कि उस घर की खिड़की दरवाजों पर खाली बियर की कैंस लटकी हुई थी, ताकि अगर कोई वहाँ पर आए तो उसकी आवाज से वो चौकन्ना हो जाए। उन्हें वहाँ पर उसके हाई स्कूल की फोटो मिलती है। स्कूल में पूछताछ करके उन्हें पता चलता है कि उसका नाम ह्यूग नहीं बल्कि जेफ है। वो सभी उसके घर आते हैं, पर वो उसके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। जेफ सबसे पहले जे से माफी मांगता है
और उन्हें बताता है कि उस चीज ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है, वो कभी कभी उसे दिखाई देता है। वो कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस श्राप को किसी और को पास कर दो। तुम एक लड़की हो, तुम्हारे लिए तो ये और भी आसान होगा, क्योंकि अगर वो मर गई तो ये कर्ज वापस उसी की ओर जाएगा जिसने इसकी शुरुआत की थी। तभी वो उसकी ओर एक लड़की को आते हुए देखता है, पर वो नॉर्मल ह्यूमन थी क्योंकि उसे सब देख पा रहे थे। उसके फ्रेंड जे को कहते हैं कि अगर जेफ सच बोल रहा है तो तुम्हें वो कर लेना चाहिए, नहीं तो ये जो कोई भी एंटिटी है वो तुम्हें मार देगी। अगली सुबह वो सभी बीच पर थे। यारा पानी में नहा रही थी, लेकिन वो चीज यारा का रूप लेकर उसके पीछे से उसकी ओर आने लगती है। वो उसके बालों को खींचने लगती है। पॉल उसके ऊपर चेयर से हमला करता है, पर वो उसे उठाकर दूर फेंक देती है। वो सभी भागकर एक छोटे से बीच हाउस में आते हैं। जे उसके ऊपर फायरिंग करती है, लेकिन गोली लगने के बाद भी वो उसकी ओर बढ़े जा रही थी। वो गेट को बंद कर देती है। ग्रेग उसे बाहर से आवाज लगाता है, पर वो दरवाजा नहीं खोलती। वो उस दरवाजे को नीचे से तोड़ देता है। ग्रेग उसे कहता है कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन तभी उस होल में से एक बच्चा निकलता है। जे उसे देखकर फिर से भागने लगती है। वो घबरा के कार को स्टार्ट करती है और वहाँ से जाने लगती है, पर कार से कंट्रोल खोने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और उसका हाथ टूट गया था। जे सोचती है कि अब तो वो भाग भी नहीं सकती। अगर उस चीज ने उसका पीछा किया तो इस बार वो उसी बीच वाली लड़की की तरह दर्दनाक मौत मारी जाएगी। इसीलिए वो ग्रेग के साथ इंटीमेट होकर उस श्राप को उसे पास कर देती है। ग्रेग उसे कहता है कि तुम डरो मत, ये सब बस एक इल्यूजन है। पॉल उसे देख रहा था और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं। ग्रेग उसे कहता है कि अभी तक मुझे कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी है जिसने मेरा पीछा करने की कोशिश की हो। जे को अभी भी डर था कि कहीं वो जेफ की तरह दोबारा से उसका पीछा न करने लगे। एक रात वो जागकर अपनी खिड़की के बाहर देख रही थी और उसे ग्रेग दिखाई देता है। वो बहुत अजीब तरीके से चल रहा था। वो अपने घर का गेट नहीं खोल पाता और खिड़की तोड़कर अंदर जाता है। जे समझ जाती है कि ये वही है। वो तुरंत ही ग्रेग को फोन लगाती है, पर वो फोन नहीं उठाता और इससे पहले वो ग्रेग तक पहुंच पाती उस चीज ने उसे मार दिया था। इसका मतलब था कि वो चीज अब दोबारा से उसका पीछा करेगी। वो पूरी रात बीच के किनारे बिताती है। अगली सुबह वो कुछ लोगों को देखती है और फैसला करती है कि वो उन्हें ये शराब ट्रांसफर कर देगी। वो अपने कपड़े उतारकर पानी में जाती है, पर उसने ऐसा किया कि नहीं ये हमें नहीं पता चलता, क्योंकि वो रोते हुए वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है। पॉल उसे कहता है कि तुम ये कर्ज मुझे पास कर दो। जे उसे मना करती है, क्योंकि अगर ग्रेग जैसा लड़का उससे बच नहीं पाया तो वो उसे तो आसानी से मार देगी। पॉल को एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही उसके हाई स्कूल जाने लगते हैं। जाते वक्त वो अपने मरे हुए डैड को उसके घर की छत पर देखती है। इसका मतलब अगर वो वहाँ से नहीं निकलती तो वो छत से होता हुआ उसके घर में आ जाता। पॉल का प्लान था कि वो उसे पूल के अंदर लेकर आएंगे और जब वो अंदर आ जाएगा तो उसे बिजली का झटका देकर मार देंगे। इसके लिए वो पूल के चारों ओर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रख देते हैं और उसका इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक वहाँ पर कोई नहीं आता। बाहर बारिश होने लगती है और तभी जे उसे अपनी ओर आता हुआ देखती है। इस बार उसने उसके फादर का रूप लिया था, पर वो पानी के अंदर नहीं आता, बल्कि वो एक एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को उसके ऊपर फेंकने लगता है। जे अपने हाथों से उसकी तरफ इशारा करती है, लेकिन उसके सिर में टीवी लगने से उसके सिर से खून निकलने लगता है। पॉल उसके ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता, इसीलिए गलती से यारा के पैर में गोली मार देता है। कैली उसके ऊपर एक चादर डाल देती है और सच में उसकी एक फिजिकल बॉडी थी। पॉल उसके सिर में गोली मारता है और वो पानी के अंदर गिर जाता है। जे तुरंत ही पानी से बाहर निकलने लगती है, लेकिन वो चीज उसके पैरों को खींचने लगती है। पानी के नीचे उसका दम घुट रहा था। पॉल किसी तरह अंदाजा लगाकर पानी में फायर करता है और आखिरी गोली उसके सिर में जाकर लगती है। पॉल जे से कहता है कि वो एक बार चेक करे कि वो मर गया है कि नहीं, पर जब वो पानी के अंदर देखती है तो उसे वहाँ पर कोई बॉडी नहीं दिखाई देती, बल्कि सिर्फ बहुत सारा खून दिखाई देता है और वो श्योर नहीं थे कि वो मरा है कि नहीं। इसीलिए उस रात जे पॉल के साथ इंटीमेट होती है। जे उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है, जिस पर वो उसे कहता है कि नहीं, लेकिन उन्हें अभी भी डर था कि कहीं वो चीज वापस ना लौट आए। इसीलिए पॉल उनके शहर की प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उन्हें वो कर्ज पास ऑन कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल और जे एक दूसरे के साथ थे, लेकिन फिर भी एक आदमी उनके पीछे से उनकी ओर आए जा रहा था। इसका मतलब ये था कि पॉल ने जिसे ये कर्ज पास किया था वो अब मर चुकी है, इसीलिए वो चीज वापस पॉल को मारने आ रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।